हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हब्स की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में कितने इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बासित के वालिद ने ऐसा काम कर दिया बासित के ऊपर कि वो मुकम्मल तौर पर कैद हो चुका है। जब तक वो शादी नहीं करेगा उसकी कंपनी उसके ऊपर नहीं आएगी, उसके नाम पर नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि बासित अब आगे जाकर क्या करने जा रहा है, स्टोरी मजीद कितनी इंटरेस्टिंग बनेगी। और आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस ड्रामे को लाजमी देखें, क्योंकि ये मुश्ती खाक की तरह ड्रामा नहीं है, क्योंकि इस ड्रामे में स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बासित का वालिद इस दुनिया से पहली एपिसोड में चला गया। बासित अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता था और उसका बाप भी उसके साथ बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन उसने जाने से पहले बासित से एक वादा किया था कि तुम किसी भी सूरत में शादी करोगे। लेकिन बासित शादी नहीं करना चाहता था, वो और औरत साथ से नफरत करता था। इस वजह से वो नफरत करता था कि बासित की जो माँ है उसने दूसरी शादी कर दी। बासित के वालिद के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो वो उसे छोड़कर चली गई थी। हालांकि ये बासित का वालिद और बासित की माँ है, इन दोनों का आपस में एक ही फैसला था कि अब तुम जाकर शादी कर लो, क्योंकि मेरे पास जो दिन है थोड़े से रह चुके हैं, तो इस वजह से मैं तुम्हें खुद कहना चाहता हूँ। लेकिन बासित को बचपन से वो छोड़कर चली गई थी और बासित का जो माइंड है वो ये है कि मेरे साथ इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वजह से वो अपनी माँ के साथ नफरत करता है। तो बासित का वालिद बासित को बार बार कह रहा था कि तुम शादी करो। बासित अपने वालिद को साफ इनकार कर देता था और उससे कह रहा था कि नहीं, किसी भी सूरत में मैं शादी नहीं करूँगा, मैं औरत साथ से नफरत करता हूँ। तो उसने ऐसा काम किया कि ये जो कंपनी है, बासित के पास एक कंपनी है, उसका वालिद एक कंपनी का मालिक था। तो उसके वालिद ने ऐसा काम किया कि अगर तुम शादी तब तक नहीं करोगे, ये जो कंपनी है तुम्हारे नाम तक नहीं आएगी। मतलब कि तुम शादी करोगे तब जाकर ये कंपनी आपके नाम पर होगी। तो इस बात पे जब बासित को पता चलता है तो वो बड़े गुस्से में होता है, बड़ा अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मेरे वालिद ने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है, उसके दोस्त के साथ उससे कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं था कि मेरा वालिद मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं तो अपने वालिद के ऊपर बड़ा यकीन करता था, मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि अब मुझे मजबूर कर दिया। तो उसका दोस्त समझाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे ऊपर जो ये शादी है ये वाजिब हो चुकी है, लाजिम हो चुकी है। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ये कंपनी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। कल को कोई गवर्नमेंट आएगी और उसके पास ये चली जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि तुम किसी भी सूरत में जाकर शादी कर लो। बासित का वालिद तो चला गया, लेकिन बासित की माँ बासित के पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, जितनी भी कोशिश करती है उसके साथ बात करने की, लेकिन बासित अपनी माँ को बिल्कुल भी मुंह तक नहीं लगाता। वो बहर सारा दिन गुजारता है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, अपनी कंपनी में वक्त गुजारता है। तो उसकी माँ उसके पास आती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम किसी के साथ ऐसे मिलते हो, तुम्हारा आना जाना जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, कम से कम तुम मुझे बता कर जाया करो। जैसी बासित ये बात सुनता है तो गुस्से में आ जाता है, अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देता है और उससे कहता है कि तुम कौन होती हो पूछने वाली, मेरे ऊपर जो हक था वो मेरे बाप का था, तुम्हारा हक मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है, अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी भी करता है। तो उसकी माँ जैसे ही ये बात सुनती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह की बात नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपनी माँ के साथ कैसे बात करनी चाहिए। जैसे बासित अपनी माँ की ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि भाई अच्छा तुम वही माँ हो जो एक बेवफा औरत एक मुश्किल वक्त में अपने एक मर्द को छोड़कर चली गई, अपने जीवन साथी को छोड़कर चली गई थी जिसके साथ उसने शादी की है। वहाँ पर बासित अपनी माँ के ऊपर तंज कर रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो कुछ भी था मेरे बाप के साथ हमेशा के लिए साथ रहना चाहिए था, उसका मुश्किल उसके ऊपर वक्त आया था तो तुम्हें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बासित के दिमाग में सिर्फ उसे अपनी माँ के लिए नफरत होती है, वहाँ से गुस्से से वो चला जाता है। लाल और बानो ने ये
फ़ैसला कर लिया कि हमें किसी भी सूरत में अब शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि बानू की जो माँ है वो एक लालच वाली औरत है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत है। वो चाहती है कि बानू की शादी ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पर जो आगे वाला लड़का है वो अमीर हो, या उस वक़्त इसकी शादी हो कि तब तक हमारे पास कुछ ना कोई दौलत आ जाए, या ये कुछ ना कुछ ख़ुद बना ले, तब जाकर हम इसकी शादी करेंगे। लेकिन जो तलाल है वो बानू को इतना मजबूर कर रहा है, उसे बार बार तंग करने की कोशिश कर रहा है, उससे ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हें किसी भी सूरत में शादी करनी पड़ेगी, अगर तुमने शादी ना की तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा, मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी। आखिरकार बानो भी मजबूर हो जाती है और ये दोनों फैसला करते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारी जो फैमिली है वो नहीं मानती तो हमें अब छुप कर शादी करनी पड़ेगी। और बानो ये बात ऐशा के साथ जाकर शेयर करना चाहती है। उसना शाह के पास जाती है, उसे सब कुछ बता देती है, उससे कहती है कि भाई हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम दोनों शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। जैसी ऐशा ये बात सुनती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ के ऊपर मज़ीद जो तकलीफ़ें हैं, 3 बेटियां हैं, इनके पास बेटा है नहीं, तो ये चाहती हैं कि हम ऐसा काम कोई ना करें जिसकी वजह से हमारी जो माँ की इज़्ज़त है या वैल्यू वो ख़त्म हो जाए। वहाँ पर ऐशा उसे समझाती है, लेकिन बानो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। ऐशा को भी अपनी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि उससे कह दिया कि तुम आगे जाकर कोई भी स्टडी नहीं करोगी, तुम कोशिश करो जॉब ढूंढने की। ऐशा एक जगह पर जाती भी है जॉब के लिए, लेकिन आगे वाला जो होता है जॉब पे रखने वाला इसको, वो बड़ा बदतमीज़ होता है, इसकी पिक्चर वगैरह खींचता है। ऐशा उसके साथ बदतमीज़ी करती है, उसका मोबाइल भी नीचे फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आती है, उसकी माँ उसे इतना मजबूर करती है कि तुम जॉब करो, तुम्हें आगे नहीं पढ़ना, तुम्हें किसी भी सूरत में जॉब के लिए जाना पड़ेगा। तो वो कुछ पोस्टर बनवाती है, वहाँ पर लिखती है कि भाई फौरी ज़रूरत जॉब के लिए, अगर आपको स्टाफ की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। एक जगह पर पोस्टर लगवाती है, वहाँ पर अब बासित का कोई भी वहाँ पर वर्कर हो सकता है या बासित खुद देख सकता है, क्योंकि इनको एक वैकेंसी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ऐशा और बासित की आपस में मुलाकात होगी और बासित को ऐसा ऐसा ऐशा के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। जब इन दोनों का आपस में आमना सामना होगा, ऐशा वहाँ पर जाएगी इंटरव्यू के लिए, बासित की लैंग्वेज तो वहाँ पर अच्छी है तो इसको वहाँ रख लेगा और ऐसा ऐसा ऐशा एक साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। और इस जगह पर जाकर स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि बासित औरत ज़ात के साथ नफरत करता था और जब ऐशा आएगी तो इसको फिर ऐसा ऐसा औरत की जो होगी वो वैल्यू होना शुरू हो जाएगी। एक लड़की की और एंट्री होती है जो बासित के करीब तर होती जा रही है। आई थिंक वो लड़की मुझे बासित की माँ की बेटी लगती है, मतलब कि जो बासित की माँ ने दूसरी शादी की हुई थी उसमें से इसकी औलाद है। और वो ऐशा बासित के करीब होती जा रही है, कोशिश कर रही है कि बासित के साथ अपना वक्त गुजार सके। ये भी हो सकता है कि पीछे से जो बासित की माँ है वो इसे पुश कर रही हो कि तुम इसके साथ अपना वक्त गुजारो, क्योंकि इसके पास सब कुछ है और अगर ये किसी और जगह पर शादी कर लेता है तो लाजमी बात है कि फिर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और हम हाथ मलते रहेंगे। और बासित के वालिद ने भी शादी का कहा था, इसे मजबूर कर रहा था, तो लाजमी बात है इसकी कोई अपनी होगी जो बासित का वालिद इससे कहता था और इस वजह से बासित भी इसके साथ शादी नहीं कर रहा। स्टोरी आप ड्रामा लाजमी देखें, क्योंकि इस वजह से आप लोगों को इस ड्रामे को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सीन भी हैं और बासित कोशिश कर रहा है ज़्यादातर सीरियस रहने के लिए। इतना इसमें जो होते ओवर एक्टिंग भी मौजूद नहीं है, हर एक सीन जो है बड़े आराम के साथ दिखाया जाता है, बड़ा समझाया जाता है इसमें ड्रामे में। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी बताना है कि आपको क्या लगता है कि हब्स ड्रामा आगे जाकर इंटरेस्टिंग बनेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।